Hi guys, so welcome back to my channel. In this video we will learn the concept of RSI, ठीक है, जिसको हम लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब इसका फुल फॉर्म होगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक ऑल आर इंपॉर्टेंट, वॉट एवर आई एम टीचिंग, वॉट एवर आई एम गिविंग यू द concept, all will be used for the taking और एनालाइजिंग द स्टॉक, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं कि कोई लेस इंपॉर्टेंट, हाँ कोई कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ठीक है। तो RSI इज मोमेंटम इंडिकेटर, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि जो मूविंग एवरेज था, मूविंग एवरेज था, वो हमारा ट्रेंड बताता था, ठीक है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट बताता था, ठीक है। तो इसी उस उसके इसी उसी तरह ये हमारा मोमेंटम इंडिकेटर है। मोमेंटम इंडिकेटर का मतलब क्या हुआ कि लाइक बहुत कम ही टाइम में, लाइक इन द लेस टाइम, मान लो 10 डेज में ही 10 डेज में ही प्राइस 30% 40% चला जाता है, ठीक है, और 50% चला जाता है। तो ये चीजें आपको RSI बता देगा कि ये बहुत जल्दी ही प्राइस ऊपर चला गया है, ठीक है। सो it determines overbought or oversold condition of an asset by comparing the magnitude of recent gain and recent loss, ठीक है। तो overbought and oversold मतलब कि मतलब जितना प्राइस होना चाहिए उससे ज्यादा पे बॉट किया गया, या फिर प्राइस जितना होना चाहिए उससे बहुत नीचे चला गया है, ठीक है, ओवरसोल्ड हो गया। सो दैट विल बी गिवन बाय यू दैट RSI, ठीक है। तो हम लोग ट्रेडिंग व्यू में अच्छे से एग्जांपल के साथ देखेंगे, ठीक है। सो RSI का जो फॉर्मूला होता है 100 - 100 डिवाइडेड बाई 1 + RS, ठीक है। RS विल बी एवरेज ऑफ एक्स डेज अप क्लोज एंड डिवाइडेड बाई एवरेज ऑफ एक्स डे डाउन क्लोज, ठीक है, अप क्लोज एंड डाउन क्लोज। सो इफ यू आर एबल टू सी दिस इज 100 माइनस समथिंग, तो जो RSI का जो रेंज होगा वो 100 से कम होगा, यानी जीरो से ज्यादा, जीरो और 100 के बीच में होगा, ठीक है। उससे ज्यादा RSI का वैल्यू नहीं जा सकता है, ठीक है। तो जो हमारा जो यहाँ मान लो ये 100 है, ये हमारा जीरो है, तो जो भी इसके इसी में ये RSI घूमते रहेगा, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। सो डिफॉल्ट पीरियड इज 14 डेज, 14 डेज का जो RSI होता है डिफॉल्ट होता है। तो दिस इज ओके, यू कैन चेंज, बट आई थिंक दिस इज एवरीवन इज यूजिंग 14 डेज RSI, ठीक है। तो आप भी इसी को यूज करना, ठीक है। सो देखते हैं, एक मान लो ये स्टॉक है, ठीक है, ये प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर प्राइस ऊपर जा रहा है। तो जो इसका RSI है, ठीक है, RSI वो जो फार्मूला था ना उसी से कैलकुलेट करके ये टूल में डाल दिया गया है। तो देखो RSI भी मूव कर रहा है, प्राइस जैसे जैसे मूव कर रहा है, तो एक बार यहाँ पे आया, दिस इज 70, ओके, दिस इज 70। तो मैंने बोला था कि 100 होता है, 100 और यहाँ पे मान लो जीरो। तो जो ओरिजिनल जो वैल्यू होगा वो 0 to 100, बट टू मेक कंफर्टेबल, क्योंकि 100 तक नहीं, मतलब नहीं भी जाता है, लेकिन अगर आप पहले भी पहचान लोगे तो ज्यादा सही रहेगा। कुछ स्टॉक होता है कि मतलब 80 से नीचे ही चला जाता है, ज्यादा ऊपर नहीं जाता, इसीलिए यू कैन टेक इट 70 और 30। सो देखो डिफॉल्ट केस होता है 0 to 100, दिस इज आइडियल, बट फॉर मेकिंग यू कंफर्टेबल और प्रॉफिटेबल, आप पहले पहचान लो, आप 20 और 80 का रेंज रखना और 30 या 70 का रेंज रखना, ठीक है। तो इस केस में देखो कि 70 और 30 का है। देखो जब 70 को क्रॉस किया, यहाँ पे देखो 70 को क्रॉस किया, देन इट इज शोइंग दैट नाउ द प्राइस हैज गॉन ओवरबॉट कंडीशन, ठीक है। और यहाँ से देखो कि प्राइस बहुत जल्दी मूवमेंट देके यहाँ पे आ गया, ठीक है। सो दिस इज टेलिंग दैट द प्राइस हैज नाउ कम, यहाँ पे देखो प्राइस हैज नाउ कम टू द ओवरबॉट, ठीक है। नाउ ऐसा नहीं है कि ये ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये तो 100 का रेंज है ना, तो ये तो अभी 70, मान लो 75 ही गया, अभी तो 25 बचा है ना, तो ऊपर भी जा सकता है। बट यहाँ से देखो कि प्राइस यहाँ से स्टॉक नीचे आया, तो यहाँ से ये देखो नीचे आया। नाउ वेन जब ये नीचे आ गया, बहुत नीचे आ गया, तो देखो कि RSI भी 30 से नीचे आ गया। नाउ दिस इज ओवरसोल्ड,
और यहाँ से प्राइस देखो, उसके बाद जो प्राइस है ऊपर गया। तो ये हमें बताता है कि बहुत जल्द प्राइस यहाँ पे ऊपर, बहुत ऊपर आ गया है, प्राइस बहुत नीचे आ गया है। लेकिन इसके मतलब ये नहीं हुआ कि आप यहाँ पे बाई कर लो, यहाँ जैसे देखे आप बाई कर लो। यहाँ से और नीचे भी जा सकता है, ठीक है। यहाँ से जो ये है ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको इंडिकेट थोड़ा सा करेगा कि हाँ, नाउ प्राइस हैज कम टू वेरी मच डाउन एंड वेरी मच अप, बेस्ड ऑन योर नाउ वॉल्यूम, कैंडल स्टिक, पैटर्न, ये सारी चीजें देखकर आपको लेना है। जैसे कि मैं बोला, आरएसआई एक इंडिकेटर है। तो ये आपको सिर्फ बताएगा कि हाँ, नाउ प्राइस बहुत नीचे आ गया है, अब वहां पे कोई अच्छा सा पैटर्न मिलता है, देन यू शुड टेक द एंट्री। ओके, सो दिस इज नॉट, डोंट बाय और सेल यूजिंग आरएसआई। आरएसआई देखकर आपको बाय और सेल नहीं करने को, बस ये इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो चार्ट पे देखते हैं, ठीक है। सो कोई स्टॉक अच्छा सा ले लेते हैं जो कि अभी बहुत अच्छा मूव किया है, ठीक है। सो आरएसआई देखने के लिए सबसे पहले आप चार्ट ले लेना इसको। ओके, यहाँ पे जाना, यहाँ पे आरएसआई टाइप करना है, यहाँ पे आ जाएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है, यहाँ पे। तो उसके बाद उस पर क्लिक करोगे तो ये नीचे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे अभी दो है मेरे पास, इसलिए वन कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको जूम कर देता हूँ। अब देखो, जैसे कि ये स्टॉक, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। ठीक है, नाउ अब देखो, हमारे वाले केस में क्या है कि मैं इसको, हाउ मच रेंज इज, आई थिंक 70 and 30 it is taken, right? Can you check anything? Yes. हाँ, ओके। सो हाँ, देखो, जो हमारा लोअर बैंड है वो 30 का है, वो अपर बैंड है वो 70 का है, ठीक है। तो आप 80 का भी रख सकते हो, 30 का भी रख सकते, 80 20 और 30 और 70, ठीक है। तो मेरे केस में अभी 30 और 70 का है, ठीक है। अब देखो कि ये जो रेंज है, दिस इज 70 एंड दिस इज 30, ठीक है। अब देखो प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है, तो हमारा ये जो रेंज है, यहाँ देखो, यहाँ जैसे ही ओवरबॉट में गया, ये जो आरएसआई, ओके सॉरी, ओके, यहाँ पे आरएसआई बता दिया था कि यहाँ पे ओवरबॉट हो गया है। अगर यहाँ से देखो, पहले ही इंडिकेट कर दिया कि नाउ इट विल गो डाउन, वहां से थोड़ा दूर गया और उसके बाद देखो डाउन आ गया। सो दैट इंडिकेट, ओके। और इसके बाद देखो यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत नीचे चला गया, ठीक है, ओवर ओवर सोल्ड। और यहाँ से देखो प्राइस ऊपर गया, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब ओवर बॉट में गया यहाँ पे, तो ऐसा नहीं कि इसके नीचे अब ये नीचे चला जाएगा, देखो इसके बाद एयर प्राइस ऊपर गया। तो दिस विल ओनली इंडिकेट दैट दिस इज हैज ओवरबॉट और ओवरसोल्ड। नाउ बेस्ड ऑन योर कैंडल स्टिक वॉल्यूम पैटर्न, आप डिसाइड कर सकते हो कि अब प्राइस वो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखो, नाउ इट इज ओवरबॉट, यहीं पे ओवरबॉट गया था, लेकिन उसके बाद भी तो प्राइस गया है ना, ठीक है। सो दिस विल इंडिकेट दैट प्राइस विल गो अप और डाउन, ठीक है। सो ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा मतलब वीडियो लॉन्ग भी नहीं बनाना चाहता हूँ। और कभी अगर आपको ज़रूरत हुआ तो मैं बहुत अच्छे तरीके से डिटेल्स में भी मैं बता सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे देखो, इस केस में आप यहाँ पे देखो कि ये यहाँ पे प्राइस आया और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओवर सोल्ड आ गया। तो ऐसा नहीं कि यहीं पे हम लोग, ये यहाँ पे पता चला कि ओवर सोल्ड हो गया, हम लोग बाई करेंगे, ऐसा नहीं। यहाँ पे देखो, इसके बाद ये प्राइस डाउन ही गया है, तो आप यहाँ पे बाई भी करते कि अच्छा ओवर सोल्ड हो गया है, अब तो ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ तो नीचे ही गया है ना, देखो, हालांकि यहाँ तक नीचे गया, ठीक है। So that is, this is only indicator. Don't buy or sell using the RSI. You have to use some other concept which you have studied earlier. ठीक है? So thank you for watching this video.